अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु अला नबीहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी बावक़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। सब लोग मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ का ज़िक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह तमाम हज़रात मुबारकबाद हैं और बिलख़ुसूस स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत। लफाजी से फ़ायदा नहीं है, सच ये है कि न रहने की वजह से मैं चेहरा और नाम से वाक़फ़ियत नहीं रखता हूँ, मगर ये वो चेहरे हैं जिनसे आप अपने नेकियों में इजाफ़ा कर सकते हैं। उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना ये इबादत में शुमार हैं, ये नाइब रसूल हैं, तो इनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने इबादत अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें। और तमाम सामईन, कुर्सीदार, चौकीदार, पहरेदार, तीनों यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह। ये चौकीदार, ये कुर्सीदार, वो पहरेदार, ये सब मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बात की मुबारकबाद कि आज की शब यौम आशूरा की शब है। इस रात में न जाने कैसे कैसे खुराफात में लोग अपनी रातें गुजारते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप याद हुसैन में ज़िक्र हुसैन सुनकर गुजार रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। वक्त की क़ैदोबंद लगाई गई है और इंशाअल्लाह उसकी पाबंदी भी की जाएगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। मौजूद सामईन, ये आला हज़रत के कलाम को जो मैंने आपके समाअतों के दहलीज तक पहुँचाया है, ये सिर्फ़ उर्दू का लिखा हुआ एक शेर या शार नहीं है, इसमें अक़ीदा तौहीद भी है, इसमें अक़ीदा रसालत भी है, इसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा भी है, और इसमें एहतराम अंबिया व मुरसलीन भी है। आप थोड़ी सी तवज्जो करें। तमहीदी गुफ्तगू में आधा घंटा चला जाता है और मुझे वक्त ही उतना मिला है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने जो शेर पढ़ा इसको थोड़ी सी वजाहत करता हुआ असल मौजू की तरफ लौटता हूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान के एक एक शेर को पढ़कर अगर समझ लिया जाए तो अपने वक्त के बेहतरीन आलिम बन जाओगे, अपने वक्त के बेहतरीन आप कलमकार बन जाओगे। ज़रूरत यह है कि उस शेर को समझिए। आला हज़रत ने जो फरमाया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, ये अक़ीदा तौहीद व रिसालत ये है। आला हज़रत फरमाते हैं कि दुनिया का मिजाज ये है। मैं अभी चंचल से मुज़फ़्फ़रपुरी साहब की तारीफ़ करने के लिए बैठा
बैठूं तो दूसरों की बुराई करता नजर आऊँगा। उलमा एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमियां बयान कर देंगे। आप अगर किसी की तारीफ़ करने के लिए बैठेंगे तो दूसरे का जनाजा उठाने तक आप पहुंच जाएंगे। दुनिया का मिजाज ऐसा है कि जब आप किसी की तारीफ़ करने के लिए शुरू होते हैं तो फिर दूसरे के मकाम व मर्तबा को घटाकर उसकी तारीफ़ की जाती है। मगर इमाम इश्क व मोहब्बत का मिजाज देखो और पैगाम देखो कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने क्या पैगाम दिया और क्या मिजाज दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, अगर तुम दीनी मामलात में भी आते हो तो किसी ने हजरत ईसा की तारीफ़ करना शुरू की तो दिगर अंबिया की बुराइयां की है, किसी ने हजरत मूसा की तारीफ़ करना शुरू की तो दिगर अंबिया की बुराई की है। नबियों के बाद आ जाएं तो अबू बकर, हजरत अबू बकर की तारीफ़ में कोई आया तो दूसरे सहाबा को बुरा कहने लगा। हजरत उमर की तारीफ़ में कोई उतरा तो दिगर सहाबा की कमियां निकालने लगा। एक जमात तो ऐसी पैदा हुई कि जब वो हजरत अली शेर खुदा अलीउल मुर्तदा की तारीफ़ करने के लिए उतरा तो तमाम सहाबा की बुराइयां करने लगा। मगर मेरा इमाम अकीदा दे रहे हैं, मेरा इमाम शरीयत बता रहे हैं, मुस्तफ़ा का दीन सिखा रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं अपने अशार के ज़रिए में। ऐ लोगों सुनो, जब तारीफ़ करने के लिए बैठो तो हर शख्स का मकाम बुलंद रखना, हर शय को अपने मकाम पर रखना और फिर अपनी बात कहना। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए सब अफजल हैं, सब आला हैं, सब बेहतर हैं, सब बाला हैं, सबका मकाम अपनी जगह बुलंदो बाला है। अब अक़ीदा-ए रसालत देखो कि तमाम नबियों में सबसे आला मकाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का है, तमाम रसूलों में सबसे आला मकाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। हजरत आदम भी अच्छे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मतलब ये है हजरत आदम भी अच्छे, हजरत नूह भी अच्छे, हजरत ईसा भी अच्छे, हजरत मूसा भी अच्छे, हजरत ज़करिया भी अच्छे, हजरत यहया भी अच्छे, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी अच्छे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी अच्छे। यके बाद दिगर 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबर आए हैं, सबका मकाम आला है, सबका मकाम अफजल है, सबका मकाम बेहतरो बाला है। मगर अब सुनो, अक़ीदा-ए रसालत ये है कि उन तमाम नबियों में किसी का मकाम आला है तो वो मेरे रसूल का है, वो मेरे हबीब का है, वो मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा का है। तभी फरमाते हैं सबसे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। आपने इतने अशार कहे हैं कि एक एक खतीब सिर्फ एक शेर की तशरीह करे तो पूरी रात गुजर जाए। अल मुख्तसर फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसमें भी अकीदा शामिल है, इसमें भी तौहीद शामिल है, इसमें भी पैगाम शामिल है। हम अपने नबी को अल्लाह का बंदा और सारी मखलूक का आका मानते हैं। यही पैगाम आला हजरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र शुहदाए करबला में हाजिर हैं। लोग कहते हैं आला हजरत ने सिर्फ नबी की शान बयान की है। सुनो, आला हजरत ही फरमाते हैं, मेरे आला हजरत फरमाते हैं सिर्फ नबी की शान तक न बयान की है। जब बात हसन व हुसैन की आई है तो वही आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात है मेरे सरकार आला हजरत की। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के इन नवासों को मकाम ऐसा दिया है कि इनका मकाम ये है कि इमाम हसन और हुसैन ये सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के नूर ऐन हैं और इस फूल के चमन के आप दोनों फूल हैं। सुभान अल्लाह। ये मकाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन नवासों का है। मुबारकबाद हैं ये पूरा लहरियागंज, बिलखुसूस इस महफिल को सजाने वाले। जिस रात में यौम आशूरा जो दुआओं की रात है, जो फजीलत
ताज़ियत की रात है, जो इबादत की रात है, जो गम याद करने की रात है। इस रात में जहाँ दुनिया ढोल ताशे में गुजार रही है, जहाँ दुनिया नशेबाजी में गुजार रही है, जहाँ दुनिया टैबलेट खाकर अपने आप को खो दे रही है, ऐसे माहौल में आप लोगों ने और आपके बीच रहने वालों ने यह पैगाम दिया। सुनो पैगाम क्या है? हुसैन का नाम और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़्मी कुरान ऐलान कर रहा। जहाँ ढोल ताशे पर हुसैन का नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट है। हम ये नहीं कि जो खुतबा उलमा है इनका गांव पाक है। मैं जिस गांव से हूँ उस गांव में भी जो जहाँ से आए हैं सबका गांव ये इस कदर बढ़ चुका है कि मैं अपने दौरान तालिबे इल्मी में बरेली शरीफ के एक मस्जिद में जुमे के खिताब में जब मैंने इस मौजू पर बयान किया और ढोल ताशे को बंद करने के लिए या इसके बईद पे मैंने बातें की हैं, तो हमारे अकाबिर को शिकायत पहुँची है और उन्होंने जो एक जुमला कहा था, बड़ा तारीखी जुमला था और ये बड़ा अफसोस की बात थी। उन्होंने कहा, जनाबे वाला, ये कौम इस कदर ढोल ताशे में मगन हो गई है कि अगर खुद रसूलुल्लाह भी उठकर इन्हें मना करें तो नहीं मानेगी। इस कदर हम इस मामले में डूब चुके हैं कि जो असल तारीख थी, जिस नज़रिए से याद करना, हम उसे भूल चुके हैं। और कमाल देखो, हजरत हुसैन का इस यजीद से लड़ाई क्या थी? इमाम अली मकाम का इस यजीदी लश्कर से, यजीदी फिक्र से लड़ाई किस बात की थी? कोई हिंदू तो नहीं था, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं था, इस्लाम के बरअक्स कोई मजहब तो नहीं था, बल्कि उनका भी नज़रिया यही कुरान था, उनका भी नज़रिया यही अजान है, उनके भी नज़रिए के हिसाब से यही नमाज है। मगर फिर लड़ाई क्यों? कलमा पढ़ने वाले थे, लड़ाई क्यों? तो सुने, नज़रिया सिर्फ ये था, उस यजीद ने शराब नोशी को आम किया। हजरत हुसैन ने फरमाया, जो शराब को आम करे उसकी बैत हम नहीं करेंगे। जो शराब को आम करे उसकी बैत, जरा तवज्जो करना, खतीब इंशाअल्लाह आएंगे, खिताबत होगी। मैं अपने मुहिब्बे गिरामी अहले सुन्नत नेटवर्क वालों की ख्वाहिश की तकमील करता हुआ, और ये मुहिब्बे गिरामी को जब खबर लगी कि मदीना शरीफ रहता हूँ, तो इस निस्बत से मुझ जैसे गुनहगार की भी इज्जत हो गई। सिर्फ निस्बत ये है कि मैं मदीना शरीफ में रहता हूँ। अल्लाह आप सब लोगों को मदीना ले जाए, ले जाए, आमीन बोलो ना। पूरा हिंदुस्तान में, ख़ासकर बिहार पे अगर आप रिसर्च करें, अभी हज के महीने में मैंने अपने मोहल्ले में इस रिसर्च पे ख़िताब किया, हज़रत ताज्जुब होगा कि पूरे हिंदुस्तान का हज का कोटा जो निकला था वो 1,25,000 कुछ ऊपर नीचे, उसमें जो बिहार का कोटा था वो 25,000। आप हैरत करेंगे कि पूरे बिहार से 25,000 कोटा में सिर्फ 10% कोटा गया है, 90% खाली था। 90% कोटा हज का खाली था। दिगर स्टेट में बुकिंग इतनी थी कि वो लोग क्या नाम है वेटिंग लिस्ट में थे, और हमारा बिहार का कोटा खाली था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, इस इलाके में आप तजज़िया कर लें, बहुत सारे घर, गांव में, मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, हज फर्ज हो चुका है, मगर वो इस ख्याल में नहीं जाते कि अभी बेटा बेटे की कुछ मकानात बना कर दे दे। अच्छा, मकान बन गए तो इस ख्याल में कि ज़रा इस पोते के लिए कुछ और ज़मीनें इकट्ठा कर लें। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी दुनियावी ज़रूरियात की वजह से यह हज का कोटा खाली जा रहा है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने अगर ये मोहलत दी है तो एक बार मदीना हो आओ, एक बार खाने काबे का वो तवाफ़ करके देखो, दिल को इतना सुकून मिलेगा जो पूरी दुनिया में आप घूम जाओ वो सुकून नहीं मिलेगा जो हरमैन के ज़ियारत पे मिलेगा। अभी हजरत ने फरमाया, हमारे अल्लामा साहब ने जनवरी में ज़ियारत करके आए हैं, पूछें कि क्या सुकून मिलता है वहाँ। अल्लाह ने इस गुनहगार को माँ की दुआओं से शब रोज़ वहाँ रहना नसीब फरमाया है। अल्लाह आप लोगों को लाए तो ज़रूर रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छे वहाँ की जो मखसूस ज़ियारतें वो आपको ज़रूर कराऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अगर राब्ता हुआ तो इंशाअल्लाह। मखसूस ज़ियारतें, आम ज़ियारतें तो सब करके आ जाते हैं, 2-4 मखसूस ज़ियारतें। तो अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए। मदीना जाने के लिए दौलतों का कमाल नहीं है, मदीना जाने के लिए मालो ज़र का कमाल नहीं है। मैंने मदीने पाक में एक ग्रुप देखा, बस इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। बात छिड़ गई है मदीने की तो तवज्जो दिलाता हूँ और आप जागें। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, चलो हज में 4 लाख लग रहे हैं, 5 लाख लग रहे हैं, उम्रा का इरादा करें 1 लाख के अंदर अच्छे पैकेज में घूम आएंगे।
और सस्ता चाहिए तो 70,000 में चले जाते हैं। ये एक अलग मौजू है, उसके लिए अलग बात बताएंगे आपको। तो ये 70, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए मुझे नहीं लगता आज के दौर में जिनको अल्लाह ने दिया कोई बड़ी चीज़ है। मदीना जाएं, मैंने एक ग्रुप ऐसा देखा हजरत, लोग कहते हैं दौलतों का कमाल है। आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, कई सारे ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने हरमैन की ज़ियारत नहीं की है, हरमैन की ज़ियारत नहीं की है। बादशाह गुजरे मगर हरमैन की ज़ियारत नहीं हुई। मगर बहुत सारे ऐसे फ़कीर हैं जिन्होंने सरकार का रोज़ा देखा। मैंने मदीने शरीफ में एक ऐसा ग्रुप देखा जिनका हुलिया देखकर मुझे समझ में आया कि जनाबे वाला बहुत गरीब तबके के लोग हैं। उनके ग्रुप लीडर से, उनके रहबर से, उनके टीम लीडर से मैंने पूछा, आखिर आप इन्हें कैसे लाए हैं, ये क्यों आ गए, किस बुनियाद पर आ गए? देखो मदीना दौलत लेकर नहीं जाता। वो बयान करते हैं हजरत, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सब दिहाड़ी मजदूर हैं। इनके दिल में ये शौक जागा था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये शौक इनके दिल में था और ये मेरे पास आए, मगर इन्होंने कहा मेरे पास इतना मालो ज़र नहीं मगर शौक है। तो हमने उनसे मशवरा दिया कि आप, अच्छा दिहाड़ी मजदूर भी कैसे थे? अल्लाह अल्लाह, वो सब लोग जितने थे तकरीबन 35-40 लोग थे, सब ईंट के भट्टी पे काम करने वाले लोग थे। ईंट का भट्टा यानी कि जहाँ ईंट बनते, चिमनी, जिसको चिमनी आसान लफ्जों में अपने लोकल जबान में, चिमनी में काम करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा हजरत, इन्होंने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की। मैंने कहा जाओ 1 साल का वक्त देता हूँ, जिस महीने जितना बचे लाकर जमा कर देना, अगले साल तुम्हें उम्रा करा दूंगा। सुभान अल्लाह। वो जमा करते गए साल भर। अगला सफर उनका मदीने का हुआ। तो मदीना जाना दौलतों का कमाल नहीं है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात, ये नसीब की बात है। आप नमाजों में दुआएं करें, अल्लाह आपको अपने महबूब का रोज़ा दिखाएगा। उस रोज़े को देखोगे हसन हुसैन याद आएंगे, उस रोज़े को देखोगे तो साफ लिखा होगा बाबे जिब्राइल और बाबुन्निसा। जब बाबे जिब्राइल की तरफ जाओगे उलमा से मशवरा करके पढ़ लिख कर, तो मालूम होगा इसी जगह हसन हुसैन खेला करते थे। सुभान अल्लाह, इसी जगह इनका बचपना गुजरा है। अल्लाह अकबर। जहाँ पूरी दुनिया हजरत हुसैन को मौजू की तरफ मैं लौट रहा हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। जहाँ दुनिया इस रात को हजरत हुसैन के नाम पर शराब नोशी में गुजारती है, उस हुसैन की लड़ाई उस यजीद से क्या थी? ना कोई कलमे की लड़ाई थी कि इस्लाम फैलाना हो, न उससे कोई ये कुछ नमक हराम। यजीदी सोच वाले कहते हैं ये 2 शहजादों की लड़ाई थी तख्त की। लानत हो ऐसे सोच वालों पर, लानत हो ये बात कहने वालों पर, और लानत हो ऐसी बात सुनकर खामोश रहने वालों पर कि जो ये कहते हैं कि ये 2 शहजादों की लड़ाई थी। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हुआ चलूँ। अगर ये ख्याल भी तुम्हारे जहन में किसी शैतान खबीस ने डाला तो उनसे कहते कि शहजादा तो हुसैन थे ना, बड़े हुसैन थे, वो नवासे रसूल थे, सैयदा के फूल थे, अली के शहजादे थे। अगर लड़ाई शहजादों की भी थी तो हक तो ये था कि वो तख्त उन्हें दे देना चाहिए। हक तो ये था ना, नबी के नवासे थे, नबी के शहजादे थे, तो हक तो ये था कि उन्हें दे देना चाहिए। जबकि लड़ाई ये न थी, लड़ाई ये थी कि यजीद जब तख्त संभाला तो शराब नोशी को आम किया। और आज हजरत इमाम हुसैन ने 1450 साल पहले 72 नफूस कुदसिया को लेकर करबला के उस वादी में पहुंचकर अपनी जान तो दे दी, मगर उस शराबी के हाथ पर बैत न की, उस शराबी को अपना हाथ न दिया। आज मुसलमान हुसैन के नाम पर हाथ उठाता है और जाकर शराब पीकर उनके नाम पर डांस करता है। आज का मुसलमान नाम हुसैन का लेता है, नारा बुलंद करता है हुसैन और अली का, और टैबलेट खाने वालों के साथ मिलकर वो जुलूस में नाचता है। और ये माँ बहनें आज नाम हुसैन का लेती हैं, अपने बच्चों को ऐसी महफिलों में जाने दिया करती हैं। वल्लाह बिल्लाह, अगर माएँ दुरुस्त हो जाएं, दुनिया का कोई बच्चा खराब नहीं हो सकता है। अगर मेरी बहनें अपने घर को पाबंद कर दें, दुनिया का कोई शौहर रास्ता बदल नहीं सकता है। किसी की माने ना माने, हर शख्स अपनी बीवी की जरूर मानता है।
हर शख्स अपनी बीवी की जरूर मानता है। अब बताओ, लड़ाई थी शराब नोशी की, लड़ाई थी डांस की। डांस से मुराद क्या था? यजीद ने अपने दरबार में रश्क करना शुरू किया, यानी लौंडियों को यानी गुलाम को बुलाते और उनसे नचवाते थे। आज सोशल मीडिया का दौर है, देखकर शर्म आता है। बहुत सारे गांव देहात से ये वीडियो भी आते हैं कि इस्लाम की शहजादियां ताजिया के आगे ढोल पर डांस करती नजर आ रही, ढोल पर डांस करती नजर आ रही हैं। अल्लाह करे ये इलाका महफूज हो, अल्लाह करे, उम्मीद नहीं है मगर अल्लाह करे। अब बताओ, हजरत इमाम हुसैन ने यजीद से इसी बात पे लड़ाई लड़ी थी कि तुम नबी के दीन में ये जो मुदाखलत कर रहे हो, और अपने दरबार में उस वक्त जो खिलाफत हुआ करती थी वो बनाम मुसलमान थी, दुनिया उसे इस्लामी हुकूमत कहती थी, और उस इस्लामी हुकूमत में अपने दरबार में तुम लौंडिया नचवा रहे हो और नाम इस्लाम का दे रहे हो। हजरत हुसैन ने उनसे जंग लड़ी और उस जंग में खुद ही नहीं बल्कि 6 माह के मासूम अली असगर को भी शहीद कराया। 18 साल के जवान बेटे अली अकबर भी शहीद हो गए, पूरा काफिला लुट गया। आज 1450 साल पहले इस्लाम का नाम लेकर ताजिया को बशक्ले हुसैन पाक का रोजा बनाकर उसके सामने अपनी बेटियों को नचवाने वाले तैयार रहना। हजरत हुसैन का सामना करना पड़ेगा, नबी का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मेरे नवासे ने इस लौंडिया बाजी करने वाले हाकिम से जंग लड़कर शहादत हासिल की, और तुम उसी हुसैन के नाम का रोजा बनाकर अपनी बेटियों को नचवा रहे हो, ढोल पर अपने आप को ठुमके लगवा रहे हो। ये जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। उस हुसैन के नाम पर ये सब हो रहा है, या तो अखाड़े पर लिखो हम मुखालिफे हुसैन हैं, और या अगर हुसैन का नाम लेते हो तो ये काम बंद करवाओ। या हुसैन, या तो लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, बदनाम ये टोपी होती है, बदनाम ये उलमा होते हैं। हम सऊदी की सरजमीन पर रहते, आपको मालूम है सऊदी जाने वाला क्यों चेंज होता है? बहुत सारे जिनके बाप दादा सुन्नी थे, सऊदी जाकर वो कहते हैं जनाब ये सब हराम है, ये सब बिदअत है। क्यों होता है आपको मालूम है? होता क्यों है? मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, मैं बताता हूँ, मैं ये बात वहाँ भी बताता हूँ, अल्लाह हिफाजत करे। वहाँ बोलना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, मैं वहाँ भी बोलता हूँ। बदलता क्यों है? मदीना शरीफ में जो हजरत गए हैं उनसे मालूम करें। एक लाल रुमाल वाला है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बातें करता, पूरी ऑफिस बनाया हुआ है। उस ऑफिस में एक बड़ा LCD लगाया हुआ है, और उस LCD के पास ले जाकर, LCD समझ ना, बड़ा सा टीवी लगाया हुआ है। जब देखता है कि ये लोग ज्यादा बहस कर रहे हैं या कुछ दलाइल दे रहे हैं, तो दलाइल पे वो बात करते नहीं, वो आपको सीधे साधे लोगों को ऑफिस में लेकर जाता है, LCD ऑन करता है, और यही सब खुराफात की वीडियो दिखाकर पूछता है बताओ क्या ये दीन है? क्या ये रसूलुल्लाह ने सिखाया था? जो कुछ भी मुहर्रम में हम कर रहे हैं, या कुछ मज़ारात औलिया पर जाकर हमारी माँ बहनें कर रही हैं, इन तमाम वीडियो को यहाँ से भेजा गया और उन्हें सुपुर्द किया गया, और फिर वहाँ बैठकर यही के लोगों को दिखाकर पूछा जाता है। अब कोई भी सादा मुसलमान होगा वो यही कहेगा जनाबे वाला ये तो दीन का हिस्सा नहीं है। जब दीन का हिस्सा नहीं तो तुम्हारे लोग कर रहे हैं। ये देखो ये जो टोपी है ना, ये टोपी किसकी है? पहचान साफ हो जाती है। फिर वहाँ से इंसान कहता बात सही कह रहे हैं, यही टोपी वाले इस्लाम को खराब कर रहे हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ उलमा के स्टेज से बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मज़ारात औलिया पर ये माँ बहनें जाकर करती हैं या दिगर हजरात करते हैं, या मुहर्रम में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी उलमा, एक छोटी सा हमारी जमात का छोटा सा भी आलिम का बयान नहीं दिखा सकते कि ये सब औलिया के मज़ारात पर या हुसैन के नाम पर उनके ताजिया के सामने जायज़ है। कोई है बयान ऐसा हमारे छोटे से उलमा का? कोई छोटी सी मस्जिद का छोटा सा इमाम हो, उसका भी बयान आप नहीं दिखा सकते। किसी किताब में हमारे छोटे से मुअर्रिख का या किसी भी अदना से लिखने वाले का आप तहरीर नहीं दिखा सकते कि ये सब जायज़ है। मगर बदनामी का सेहरा हमारे सर आता है, सुन्नी बदनाम हो रहा है आपकी हरकतों की वजह से। ये सोशल मीडिया का दौर है, अपने किरदार से इस्लाम फैलाओ, सिर्फ ज़बान से इस्लाम नहीं फैलेगा। मेरी माँ बहनें अपने किरदार से अपने घरों में इस्लाम पैदा करें, तरबियत करनी पड़ती है। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम है, नवासे रसूल हैं, आप अपने नाना की बारगाह में मौजूद हैं, तरबियत घर से शुरू करनी पड़ेगी। एक
शख्स ने सरकार की बारगाह में, जरा सुने तवज्जो करें मेरी माँ बहनें भी जो पर्दे में बैठी हैं वो तवज्जो फरमाएं। नवासे रसूल मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। एक शख्स बारगाह रिसालत में खजूर की एक टुकड़ी लाकर पेश करते हुए कहा, या रसूलल्लाह ये हमारी तरफ से सदका है, लोगों में तकसीम कर दिया जाए। नवासे रसूल की उम्र बड़ी छोटी है, यानी मेरे हुसैन की उम्र बहुत छोटी है, आप बचपने के आलम में हैं। आपने उस टुकड़ी से खजूर उठाई और आपने खा लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जब नजर पड़ी, मेरे सरकार अपने उंगलियों से इमाम हुसैन के हलक से वो खजूर निकालते हैं और फरमाते, मेरे बेटे ये तुम्हारे लिए हराम है, क्योंकि तो हमारी नस्ल पर सदका जायज नहीं है, तुम इसे नहीं खा सकते हो। नबी अपने नवासे को ये तरबियत दे रहे हैं, तब नवासे ने करबला में वो तरबियत का अंजाम ये दिखाया कि अपनी जान कुर्बान करके नबी का दीन बचाया। आज हम और आप सब कुछ हज़फ किए जा रहे हैं, सब कुछ हज़फ किए जा रहे हैं। ये तरबियत रसूलुल्लाह ने बचपने के आलम में इमाम हुसैन को दिया है। आज बताओ मेरे भाइयों, बताओ मेरी बहनें, कितनी तरबियत हम और आप देते हैं इमाम हुसैन अपने बच्चों को, अपने घरों में। हद तो ये हो गई कि जनाबे वाला अगर बड़ों की कोई बात हो जाती है आपस में, तो पहला काम ये होता है, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई अपने बच्चों को कहते हैं, चचा से ज़मीन का मसला हो गया, अब इसको सलाम नहीं करना, सलाम नहीं करना। ये तरबियत दोगे तो फिर आगे चलकर वो टेबलेट खा के हुसैन के नाम पर नाचेगा नहीं तो और क्या करेगा, नाचेगा नहीं तो और क्या करेगा। किस हुसैन के नाम को तुमने इस कदर आज के इस दौर में इतनी खुराफात में मुलविस हो गए कि ज़रा देखो। हज़रत इमाम अली मकाम, मेरा वक्त हो चुका, बस ये आखिरी बात आपको शहादत की बताकर गुजर जाओ। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब किबला, बाशिंदगाने लहरियागंज जिंदाबाद, नौजवानाने लहरियागंज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पैगाम मिल रहा है हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हुसैन के नाम पर, जिस हुसैन के नाम पर इतनी खुराफात बढ़ गई है कि उलमा भी बेचारे क्या करे, कहाँ तक करे। एक जगह डंडा लेके खड़े हो गए तो उनके ऊपर केस भी बन गया है। उलमा भी बेचारे कहाँ तक आपसे लड़ते रहे, ज़्यादा लड़ेंगे तो आप मस्जिद से हटा दीजिएगा। अब मैं और ज़्यादा कड़वा बोल जाए तो उस खतीब को बुलाना बंद कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने में रहता हूँ, खिताबत की दुनिया मेरी है ही नहीं कि अगली बार नहीं बुलाएंगे। जिस हुसैन के नाम पर, अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए, जिस हुसैन के नाम पर ये खुराफात हमने पैदा किया, देखो करबला का वो मैदान, वो खूनी मंजर, वाक़यात तवील है, इंशाअल्लाह बयानात होते रहेंगे। हजरत इमाम हुसैन एक वक्त वो भी आया कि 18 साल का नौजवान बेटा हजरत अली अकबर के शहादत का वक्त करीब हुआ। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को अपने हाथ से सजाया, अपने हाथों से उसे चूमा, अपनी बहन हजरत ज़ैनब के पास लेकर गई, अपने भतीजे के सर पर हाथ रखो, अब ये मैदान कारज़ार में जा रहा है। आज बताओ कितने लोग हो, आज अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत तेजी से फैल रहा है, अम्मा आयशा के ताल्लुक से आपने भी देखा होगा, FIR सारे जगहों से हो रहा है, बस सिर्फ वहीं तक महदूद है। अल्लाह हमारी जमात को, हमारे नई नस्लों को ये तौफीक दे। ये पैगाम एक ज़माने क़ब्ल में मिला था, मैदान बद्र का वो मंजर कायम था, 2 शहजादे जिनकी उम्र 9 साल और 12 साल है, आप मैदान बद्र में खड़े हैं। उम्र की कद और कामत की वजह से उन्हें ख्याल गुजरा कि हो सकता है मुझे इस जंग से साइड कर दिया जाए, तो वो अपने पंजों पर खड़े हो गए, पंजों पे खड़े हो गए और उन्होंने पंजों पे खड़े होकर साइज मिलाया। वाक़या तवील है, मुख्तसर ये कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से वो पूछते हैं, चचा ये बताएं इसमें अबू जहल कौन है। सवाल जरा देखें, उम्र देखें, उम्र 9 साल। सवाल ये है कि अबू जहल कौन,
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने बच्चों को देखा, उम्र देखा, साइज देखा और पूछा बेटे ये बताओ तुम्हें अबू जहल से क्या मतलब है। अब अगला जवाब सुनना लहरियागंज वाले और दुआ करना, ये शौक, ये कुव्वत, ये ईमानी जज्बा अल्लाह हमें पैदा करे। बदर के मैदान में जंग की इस्लाम की पहली जंग, बदर के उस मैदान में शहजादों ने पूछा बताएं इसमें अबू जहल कौन है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं देखो इसी का नाम अबू जहल है। दोनों शहजादे मैदान में उतरे, एक ने अबू जहल के टांग पे तलवार मारी, वो जमीन पर आया, दूसरा उसकी गर्दन पे बसले जहन्नम किया। ये वाकया आपने सुना होगा, मगर अब सोचो मैदाने बदर से उन शहजादों ने सवाल ये किया था कि ऐ चचा अब्दुर्रहमान ये बताएं इसमें अबू जहल कौन है। हजरत अब्दुर्रहमान ने पूछा था तुम्हें अबू जहल से क्या मतलब, तुम अबू जहल के बारे में क्या जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा गर्ज क्या है। अब जवाब सुनो, उस अबू जहल के बारे में पूछा जा रहा है जिसको जो अहले मक्का और अहले अरब के नजदीक अबुल हिकम है, जिसकी ताकत और शुजाअत का चर्चा अरब में है। मगर उन बच्चों ने जो जवाब दिया था आज से 1450 साल पहले, चचा अब्दुर्रहमान मैंने सुना है अबू जहल मेरे नबी की शान में बेअदबी करता है, अगर मेरी नजर अबू जहल पे पड़ जाए या तो वो जिंदा जाएगा या हम जिंदा लौटेंगे। माशाअल्लाह हमारी जमात के एक कद्दावर आलिम दीन, बेहतरीन खतीब, अहद खिताबत के शनासा, वसीउन नज़र, कुशादा सर्फ आलिम दीन हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब बिला मुरादाबादी तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारई तकबीर, नारई रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। गुलाम नूरे मुजस्सम कहाँ हैं? हाँ जल्दी लेकर के आइए। माशाअल्लाह ये वो हजरात हैं जिनसे मदीने में मुलाकात हुई और बंदा नाचीज़ इनका खादिम रहा मदीना शरीफ। बदर के मैदान से उन बच्चों ने ये पैगाम दिया था चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ या तो इस मैदान में अबू जहल जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। अल्लाह ये क़ुव्वत ईमानी हमें अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे बेहतरीन ख़तीब अहले सुन्नत वल जमाअत के मौजूद हो चुके हैं। बस तेज़ी के साथ आप मेरे मौजू की तरफ लौट कर और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मोहब्बत से आप सब लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये पैगाम था कि जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है या तो फिर हम जिंदा रहें या वो जिंदा रहे। मैं किसी आवाम को ये पैगाम नहीं देता। अल्लाह मुझे ये तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मुझे ये तौफीक अता फरमाए और उन बदबख्तों को वस्ल जहन्नम फरमाए। अल मुख्तसर वो इमाम हुसैन सुने, मैदान करबला में अपने 18 साल के नौजवान बेटे को तैयार किया और फिर उस बच्चे ने, उस शहजादे ने, नबी के उस औलाद ने मैदान करबला में जब उतरे, आपने वो फन का जौहर दिखाया था कि मैदान करबला में जिधर नजरें फेरते सफ़े पलट जाते हैं। बाज़ तारीख में आया कि 20 या 25 अफराद को हजरत अली अकबर ने अकेले वस्ल जहन्नम किया था, अकेले वस्ल जहन्नम किया था। मगर जब प्यास की शिद्दत इस कदर निढाल हो गई, आप प्यास में इस कदर परेशान हो गए कि जब आप लौटे तो अपने बाबा हुसैन से कहते हैं, मेरे बाबा प्यास की शिद्दत अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मैं चाहता हूँ मुझे पानी पिलाया जाए। उस बाप के सीने पर क्या गुजरा होगा। आज उसी बाप के नाम पर इतनी खुराफातें, और उस खुराफात में हम भी शामिल होते हैं ये कहते हुए कि ये हमारे बच्चों की ख्वाहिश है, बच्चों की ख्वाहिश को दम तोड़ दें। माएँ इस ये कहते हुए शामिल हो जाती हैं कि मैं तो नहीं जाना चाहती थी, ये 5-10 साल का बच्चा लेकर चला गया था। जरा जब जाना ना तो उस बच्चे को भी याद करना कि उसी मैदान करबला में 6 माह का मासूम अली असगर तुम्हारे हमारे दीन के खातिर शहीद हुए, मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए शहीद हुए। 18 साल का नौजवान अली अकबर जब मैदान कारज़ार में अपने बाबा हुसैन से कहते हैं, बाबा अब हमसे ये प्यास बर्दाश्त नहीं होती है,
हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मैं तुम्हें हौज़े कौसर पे नाना के साथ देख रहा हूँ, आप इंशाअल्लाह करीब तुम्हें हौज़े कौसर पे पाऊंगा। ये कहते हुए फिर से मैदान कारज़ार में उतरे हैं। हजरत इमाम अली अकबर जब मैदान कारज़ार में वापस जाते ये कहते हुए, अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तदा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफ़ा मेरा, हम शबीहे मुस्तफ़ा कहते हैं हमको सब जहां वाले, फलक वाले, जमी वाले, आसमां वाले। और फिर मैदान कारज़ार में आपने वो जौहर दिखाया कि चंद लम्हात में का आपने उन यजीदियों के लश्करों को चीरते हुए फिर न जाने कितने को वसले जहन्नम पहुंचाया। और फिर बिला आखिर इमाम हुसैन का वो शहजादा मैदान करबला में शहीद हुआ है। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा धूल का उड़ना बंद हुआ है, फिजा में खामोशी छा गई है, तो हजरत इमाम हुसैन पहुंचे हैं, अपने बेटे के जिस्म के पास पहुंचे तो जालिमों ने यह भी ख्याल न किया था ये नवासे रसूल हैं, ये शहजादे बतूल हैं, कुछ तो रहम किया जाए। बल्कि इमाम अली मकाम के उस शहजादे हजरत अली अकबर के जिस्मों को टुकड़ा किया गया और हजरत इमाम अली मकाम अपने उस शहजादे के जिस्म पाक को लेकर आप जब खेमे में आते हैं, खेमे में सन्नाटा छा गया है और कुछ औरतें रोने लगी हैं। उस वक्त भी मेरा इमाम फरमाता है हम इस वक्त इम्तिहान की घड़ी में हैं, अल्लाह की तरफ से ये इम्तिहान आया है, अगर आज हमने सब्र किया ये पैगाम क़यामत तक के लिए जाएगा। और पूरे खेमे में सन्नाटा छा गया, इन्नल्लाह मा साबरीन की सदाएं बुलंद होने लगी है। अब वो करबला का वो मैदान याद करें और फिर 10 मुहर्रम की अपनी हरकतों को याद करें, 10 मुहर्रम की इस रात की अपनी हरकतों को याद करें कि उधर इमाम हुसैन आज की रात अपने बेटों को कुर्बान करते हुए सिर्फ मुस्तफ़ा की शरीयत बचाने के लिए पूरा खानदान लुटा दिया। आज का मुसलमान उसी हुसैन के नाम पर अपने खानदान के साथ बाजार में नाचता नजर आ रहा है। आज का मुसलमान उसी हुसैन के नाम पर ये माँ बहनें अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ दूसरे मर्दों को अपने जिस्म से लबाना, अपने जिस्म से मस्कराते हुए नाम हुसैन का लेते हो। ये पैगाम इस मजलिस से लेकर जाओ, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ। या तो मुहर्रम के जुलूस में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो हम मुखालिफे हुसैन हैं, और या तो कहो ये हुसैन का तरीका नहीं है, हुसैन का नाम और मातम नहीं है, अहले सुनन का शेबा, शहीद मरते नहीं है नज़मी। कुरान ऐलान कर रहा है अपने रवैयों को बदलो, अपनी हरकतों से मसलक के आला हजरत को न बदनाम करो, अपनी हरकतों से हमारी टोपी को न बदनाम करो, अपनी हरकतों से इस्लाम को न बदनाम करो। आपके यहाँ आते हुए 2-4 अखाड़ों को मैंने देखा, इस तरफ अखाड़े देखे, उस तरफ मैंने गैरों का चेहरा देखा, तो उनके चेहरे से ये पता चल रहा था यही इस्लाम है, यही मुसलमान है, ये नबी के नवासे है, नबी के नवासे का नाम लेने वाले हैं। इमाम हुसैन ने करबला के उस मैदान में यजीद के सामने डट कर बताया कि हक और बातिल एक साथ नहीं हो सकता है, और फिर अपनी जान कुर्बान कर कर इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया है कि नबी की शरीयत के आगे फिर बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, अपनी जान भले कुर्बान कर दो मगर शरीयत में समझौता न करना। कौन हुसैन? वो हुसैन जो महबूबे रसूल खुदा हैं, वो हुसैन जो जिगर गोशाए बतूल हैं, वो हुसैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो हुसैन जो सैयदा तैयबा के घर के फूल हैं, वो हुसैन जो अहले बैत अतहार के सरदार हैं, वो हुसैन जिनके लिए इमामुल अंबिया खातिमुर रसूल ने खुद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। उस हुसैन के नाम पर खुराफाते बंद करो, या तो बड़े अक्षरों में लिखो ये हुसैन का काम नहीं है और इस काम से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला जो कुछ भी मैंने बयान किया है किसी भी किस्म की गलती हुई हो मौला अपने शान रहीमी करीमी से माफ़ फरमाएं, और जो कुछ भी बयान किया अल्लाह पहले मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को और पूरी उम्मत मुसलमान को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी आने वाली नस्लें तेरे
इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। सब लोग मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह पाकीज़ा खिताब बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब।